सो हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का कैटलिस्ट क्लासेस में। दोस्तों आज के सेशन में हम लोग लेक्चर नंबर 2 करने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस अमेजिंग से सेशन को। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे भाई, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 2 को। देखिए लेक्चर नंबर 1 में हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स फ्लावर का पूरे तरीके से क्लियर कर लिया था, पॉलन वायबिलिटी पढ़ लिया था, पॉलन बैंक पढ़ लिया था। अब हम लोग बात करने वाले हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। उसके बाद हम लोग बात करेंगे पॉलिनेशन के ऊपर, कैसे फीमेल गैमेटोफाइट बनता है। ये सभी आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हम अगर बात करें तो हम आज की बात स्टार्ट करते हैं पिस्टिल से, ठीक है। किससे भाई? पिस्टिल से। तो पिस्टिल का अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो कुछ इस तरीके का पिस्टिल का आपका स्ट्रक्चर होता है। इस तरीके का आपका पिस्टिल का स्ट्रक्चर होता है। इसमें आपको यहाँ पे जो आपको ये पार्ट दिख रहा है, दिस इज स्टिग्मा। ये क्या है मेरे भाई? ये स्टिग्मा है। ये आपका स्टाइल कहलाता है और ये आपका कहलाता है ओवरी। क्या कहलाता है मेरे भाई? ओवरी। एनसीईआरटी स्टिग्मा के लिए लिखता है कि ये लैंडिंग प्लेटफॉर्म है पॉलन ग्रेन के लिए। लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन के लिए क्या है? लैंडिंग प्लेटफॉर्म है, ठीक है। स्टाइल कैसा होता है भाई? होलो होता है। होलो कहने का मतलब खोखला। बीनीथ द स्टिग्मा, याद रखना, बीनीथ द स्टिग्मा यानी कि स्टिग्मा के नीचे। बीनीथ द स्टिग्मा, स्टिग्मा के नीचे, ठीक है। ओवरी की बात करें तो क्या है भाई? बेस में, देख रहे हो बेस में है ना। तो ओवरी को हम लोग क्या कहेंगे? बेसल बल्ज पार्ट। बेसल, बेसल यानी कि बेस में, बल्ज यानी कि फूला हुआ। बेसल बल्ज पार्ट, बेसल बल्ज पार्ट जो है हमारा, ये क्या कहलाता है दोस्त? ओवरी कहलाता है। क्लियर है? ये क्या कहलाता है? ओवरी कहलाता है। स्टिग्मा प्लस स्टाइल प्लस ओवरी, याद रखिएगा। स्टिग्मा प्लस स्टाइल प्लस ओवरी, ये तीनों मिलकर मेरे दोस्त कहलाता है पिस्टिल। क्या कहलाता है? पिस्टिल। या फिर इसे हम लोग कार्पेल भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? कार्पेल कह सकते हैं। यहां तक क्लियर है? पिस्टिल या कार्पेल के ग्रुप को याद रखिएगा। पिस्टिल या कार्पेल के ग्रुप को, इनके ग्रुप को हम लोग गाइनोशियम कहते हैं। क्या कहते हैं? गाइनोशियम कहते हैं। यहां तक क्लियर है? पिस्टिल या कार्पेल के ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं? गाइनोशियम कहते हैं। गाइनी शब्द रिलेटेड टू फीमेल होता है। दैट मीन्स गाइनोशियम जो है वो हमारा क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ फ्लावर। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ फ्लावर। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ फ्लावर। यहां तक हम लोग लेक्चर नंबर 1 में भी बात कर लिया था। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ फ्लावर। यहां तक एकदम क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है। यहाँ पे जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये क्या है भाई? ये आपका स्टिग्मा है ना। ये आपका क्या है? स्टाइल है। और ये आपका ओवरी है। ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? ओव्यूल प्रेजेंट होता है। जितना बात मैंने बताया वो बात यहाँ पे लिखा हुआ। कह रहा है स्टिग्मा जो है वो क्या है भाई? लैंडिंग प्लेटफॉर्म है पॉलन ग्रेन के लिए। स्टिग्मा क्या है? लैंडिंग प्लेटफॉर्म है पॉलन ग्रेन के लिए। मतलब पॉलन ग्रेन जब आएगा, पॉलन ग्रेन जब आएगा मेरे भाई, तो इस स्टिग्मा के ऊपर लैंड करेगा। इस तरीके से इस स्टिग्मा के ऊपर लैंड करेगा, यानी कि गिरेगा। स्टाइल की बात करें तो कैसा होता है भाई? एलोंगेटेड स्लेंडर पार्ट। एलोंगेटेड स्लेंडर, स्लेंडर का मतलब क्या होता है? लचीला। लचीला यानी फ्लेक्सिबल पार्ट होगा बीनीथ द स्टिग्मा, स्टिग्मा के नीचे। स्टिग्मा के नीचे। ओवरी के लिए क्या कह रहा है कि बेसल बल्ज पार्ट ऑफ द पिस्टिल। पिस्टिल का जो बेस में बल्ज पार्ट यानी कि फूला हुआ पार्ट है, इसको हम लोग ओवरी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त? ओवरी कहते हैं। इनसाइड द ओवरी यानी ओवरी के अंदर हमारे पास क्या होता है? कैविटी होता है, खाली जगह होता है, जिसे हम लोग ओवेरियन कैविटी या फिर लोक्यूल कहते हैं। क्या कहते हैं? लोक्यूल कहते हैं। और प्लेसेंटा की बात करें तो द प्लेसेंटा इज लोकेटेड इनसाइड द ओवेरियन कैविटी। और जो प्लेसेंटा है वो कहां प्रेजेंट होता है? इस ओवेरियन कैविटी के अंदर हमारे पास प्लेसेंटा प्रेजेंट होता है। यहां तक क्लियर है? इस ओवेरियन कैविटी के अंदर, ओवेरियन कैविटी कहने का मतलब ओवरी के अंदर का जो खाली जगह है उसी को ओवेरियन कैविटी या फिर लोक्यूल कह रहे हैं। और उस लोक्यूल में हमारे पास क्या प्रेजेंट होता है मेरे दोस्त? उस लोक्यूल में हमारे पास प्लेसेंटा प्रेजेंट होता है। क्लियर है? यहाँ पे क्या कह रहा है कि ईच पिस्टिल, हर पिस्टिल में 3 पार्ट्स होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी।
हर पिस्टिल में कितना पार्ट होता है? 3 पार्ट होता है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। यहां तक क्लियर है? यहां तक एकदम सेट है? यहां तक सेट है? चलो नेक्स्ट। अब देखो क्या होता है कंडीशन, मोनोकार्पेलिडी और मल्टीकार्पेलिडी है क्या? जब हमारे पास क्या हो, ये एक मान लो हम फ्लावर ड्रॉ करते हैं, ठीक है, और इसमें हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक कार्पेल हो। कितना कार्पेल हो? एक कार्पेल हो, तब इसे हम लोग मोनोकार्पेलिडी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त? मोनोकार्पेलिडी कहते हैं। मोनो शब्द का मतलब क्या होता है भाई? मोनो शब्द का मतलब होता है सिंगल या एक, ठीक है। तो कार्पेलिडी कहां से आया? कार्पेल, यानी कि मोनोकार्पेलिडी का मतलब सिंगल कार्पेल होंगे। द गाइनोशियम में कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल पिस्टिल। जब गाइनोशियम जो है, गाइनोशियम में कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल पिस्टिल, जब हमारा सिंगल पिस्टिल होगा, सिंगल कार्पेल होगा, तब इसे हम लोग क्या कहेंगे? मोनोकार्पेलिडी कहेंगे। मल्टी कार्पेलिडी क्या होगा भाई? तो मल्टी कार्पेलिडी की अगर हम बात करें मेरे भाई, तो मल्टी कार्पेलिडी का मतलब कि ढेर सारे कार्पेल होंगे या पिस्टिल। ढेर सारे हमारे पास क्या होंगे? कार्पेल ही होंगे या पिस्टिल, है ना। ढेर सारे हमारे पास क्या होंगे? कार्पेल या पिस्टिल होंगे, कुछ इस तरीके से। कुछ इस तरीके से ढेर सारे होंगे। और दो कंडीशन देखने को मिल सकता है मल्टी कार्पेलेट में। एक कंडीशन ये देखने को मिल सकता है कि ये जो कार्पेल है आपस में क्या हो? फ्यूज हो, फ्यूज यानी कि जुड़े हो। और एक कंडीशन ऐसा देखने को मिल सकता है कि ये कार्पेल, ये कार्पेल, ये कार्पेल आपस में अलग अलग हो, यानी कि यहाँ पे जितने भी कार्पेल हैं ये आपस में अलग अलग हो, या फिर जितने भी कार्पेल हैं आपस में फ्यूज हो। ये दो कंडीशन मल्टी कार्पेलिडी में देखने को मिलता है। तो मल्टी कार्पेलिडी क्या होता है? मोर देन वन पिस्टिल। जब आपका पिस्टिल या कार्पेल एक से ज्यादा हो तो इसे हम लोग मल्टी कार्पेलिडी कहते हैं। क्लियर है? दो कंडीशन होगा, एक होगा आपका सिनकार्पस। सिनकार्पस में क्या होगा भाई? जब आपका पिस्टिल फ्यूज होगा एक दूसरे के साथ। कह रहा है when there are more than one pistil, जब एक से ज्यादा पिस्टिल आपस में फ्यूज होंगे तब इसको हम लोग क्या कहेंगे दोस्त? सिनकार्पस कहेंगे। मतलब ये है कि हमारा जो ये कंडीशन है, ये कौन सा कंडीशन है दोस्त? ये है हमारा भैया सिनकार्पस। ये क्या है मेरे भाई? सिनकार्पस। और कह रहा है एपोकार्पस क्या होता है? पिस्टिल आर फ्री। जब आपका पिस्टिल क्या हो? फ्री हो, यानी अलग अलग हो, तब उसे हम लोग क्या कहते हैं? एपोकार्पस। और ये कंडीशन हमारा एपोकार्पस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एपोकार्पस कहलाएगा। यहां तक क्लियर? सिनकार्पस और एपोकार्पस एकदम क्लियर? यहां तो कोई दिक्कत? सिनकार्पस और एपोकार्पस एकदम क्लियर, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं मेगास्पोरेंजिया या ओव्यूल के ऊपर। मेगास्पोरेंजिया का ही दूसरा नाम क्या है मेरे दोस्त? ओव्यूल है। क्या है? ओव्यूल है। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये क्या है? हमारा ओव्यूल है। ये क्या है? ओव्यूल। और ये स्ट्रक्चर आपको जो दिख रहा है, दिस इज आवर प्लेसेंटा। ये क्या है भाई? ये हमारा प्लेसेंटा है। ये हमारा क्या है? प्लेसेंटा। ये ओव्यूल हो गया और ये हमारा क्या हो गया? प्लेसेंटा। ओव्यूल और प्लेसेंटा, ओव्यूल और प्लेसेंटा आपस में जुड़ा होता है एक स्टॉक के मदद से। उस स्टॉक को हम लोग फ्यूनिकल कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्यूनिकल कहते हैं। ओव्यूल और प्लेसेंटा, गौर से सुनोगे, इधर देखो, उधर उधर नहीं। ओव्यूल और प्लेसेंटा आपस में जुड़ा होता है एक स्टॉक के मदद से, जिसे हम लोग फ्यूनिकल कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्यूनिकल कहते हैं। फ्यूनिकल और ओव्यूल जिस रीजन पे, जिस जगह पे आपस में मिलता है, उस रीजन को, उस जगह को हम लोग हाइलम कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त? हाइलम कहते हैं। तो क्या कह रहा है? द बॉडी ऑफ द ओव्यूल फ्यूजेस विद फ्यूनिकल इन द रीजन कॉल्ड हाइलम। जो ओव्यूल का बॉडी जहां पे फ्यूनिकल से फ्यूज कर रहा है वो रीजन क्या कहलाता है? हाइलम कहलाता है। क्लियर है बात? हाइलम रिप्रेजेंट करता है जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड फ्यूनिकल। हाइलम किसको रिप्रेजेंट करता है? जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड फ्यूनिकल। जंक्शन का मतलब क्या होता है? जैसे लेट सपोज पटना जंक्शन के एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है। पटना जंक्शन क्या होता है? पटना जंक्शन कहने का मतलब कि वहां पे अलग अलग जगह की ट्रेनें आकर मिलती है ना। जंक्शन का मतलब होता है, इस तरीके से समझिए कि जैसे दो चीजें या उससे ज्यादा चीजें एक जगह आकर मिले, दैट इज योर जंक्शन। ये क्या है? जंक्शन है। तो यहाँ पे हमारे पास ओव्यूल और फ्यूनिकल आपस में जिस जंक्शन पे मिल रहा है उसको हमने नाम दिया हाइलम। क्या नाम दिया? हाइलम। क्लियर है? अब देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, ये पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहां से सवाल आता है, द नंबर ऑफ ओव्यूल्स इन एन ओवरी। जो नंबर ऑफ ओव्यूल है ओवरी के अंदर, ये एक भी हो सकता है। किसमें किसमें एक होता है? व्हीट, पैडी, मैंगो। व्हीट, पैडी, मैंगो यानी कि गेहूं, धान और आम। इन सब में क्या होता है? गेहूं, धान और आम, इसमें होता है आपका भाई एक ओव्यूल। क्लियर है? और मेनी जो है यानी कई सारे ओव्यूल आपको पपाया, वाटरमेलन और ऑर्किड्स में देखने को मिल सकते हैं। इसका हम आपको एक बहुत ही अच्छा प्रैक्टिकल बताते हैं। देखो,
जब किसी फ्रूट को देखोगे, जब किसी फ्रूट को देखोगे, उस फ्रूट में अगर सीड बहुत ज्यादा है, सीड क्या है, बहुत ज्यादा है, उसका मतलब ये है कि उसमें ओव्यूल भी बहुत ज्यादा होगा। क्लियर। और अगर किसी फ्रूट में सीड एक है तो उसमें ओव्यूल भी क्या होगा, एक होगा। ऐसा क्यों बोल रहे, क्योंकि ऐसा हमने लेक्चर नंबर 2 चैप्टर नंबर 1 के बनाया है कि चैप्टर नंबर 1 में हमने आपको बताया लेक्चर नंबर 2 के कि जो हमारे पास सीड होता है वही आगे, जो हमारे पास ओव्यूल होता है वही आगे जाकर हमारा सीड बनाता है। जो हमारे पास ओव्यूल होता है मेरे भाई, वही ओव्यूल आगे जाकर क्या बनाता है, सीड बनाता है। समझ आया बात। तो अगर सीड एक से ज्यादा है मतलब ओव्यूल एक से ज्यादा होगा, अगर ओव्यूल एक है तो मतलब सीड एक है। बात समझ में आया, अरे बात समझ में आया। तो यही कह रहा है कि नंबर ऑफ ओव्यूल इन एन ओवरी, एक ओवरी में जो नंबर ऑफ ओव्यूल है वो एक भी हो सकता है। एक किसमें होता है, वीट में, पैडी में, मैंगो में। मेनी हो सकता है किसमें, यानी कई सारे किस्में हो सकता है, पपाया में, वाटरमेलन या ऑर्किड्स। आप पपाया को देखिए ढेर सारा बिच्चा दिखेगा, आप वाटरमेलन यानी तरबूज को देखिए ढेर सारा बिच्चा मिलेगा। क्यों मिल रहा है उसमें ढेर सारा बिच्चा, क्योंकि उसमें ओव्यूल्स जो है ज्यादा है, और ओव्यूल्स ज्यादा है इस वजह से वही ओव्यूल्स आगे जाकर सीड बनाते हैं। क्या यहां तक क्लियर, क्या यहां तक क्लियर। अब देखो क्या कह रहा है, द ओव्यूल इज अ स्मॉल स्ट्रक्चर, ओव्यूल क्या है, एक स्मॉल स्ट्रक्चर है, अटैच टू द प्लेसेंटा, किससे जुड़ा होता है, प्लेसेंटा से, बाय मींस ऑफ अ स्टॉक, एक स्टॉक की मदद से, जिसका नाम क्या है, फ्यूनिकल, जिसका नाम क्या है, फ्यूनिकल। स्मॉल स्ट्रक्चर है ना ओवरी, ये किससे जुड़ा होता है, प्लेसेंटा से, किसके मदद से, स्टॉक की मदद से, उस स्टॉक का नाम क्या है, फ्यूनिकल, स्टॉक का नाम क्या है, फ्यूनिकल। यहां तक क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे देखो। अब देखो हमारे पास इस ओव्यूल का स्ट्रक्चर, ठीक है, ओव्यूल का स्ट्रक्चर की बात करें तो पहले इधर समझोगे तुम, ठीक है। ये प्लेसेंटा है, ये क्या है, प्लेसेंटा, ठीक है भैया। ये फ्यूनिकल हो गया, और ये हमारा, ये रीजन जो है हमारा कहलाएगा हाइलम। ये मान लो हमारा हो गया इंटेग्यूमेंट्स, इंटेग्यूमेंट्स, ये हमारा इंटेग्यूमेंट्स हो गया, ठीक है। जब ये सभी चीजें एक लाइन में रहेगी, जब ये सभी चीजें एक लाइन में हो, ऐसे ओव्यूल को हम लोग ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल कहते हैं, ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल कहते हैं। और ये ओव्यूल जो है ये सीधा वाला ओव्यूल है, ठीक है, ये एक सीधा ओव्यूल है। लेकिन जो ओव्यूल हमारे सिलेबस में है वो ओव्यूल का नाम है एनाट्रोपस ओव्यूल। एनाट्रोपस ओव्यूल जो है ये हमारा एक इन्वर्टेड ओव्यूल है। कैसा है दोस्त, इन्वर्टेड, इन्वर्टेड ओव्यूल है, यानी कि उल्टा ओव्यूल है। समझ आया बात, ये क्या है, इनवर्टेड ओव्यूल है। एनाट्रोपस ओव्यूल कहने का मतलब इनवर्टेड ओव्यूल है, उल्टा ओव्यूल है। और जो सीधा वाला होता है वो कौन होता है, ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल होता है। इसमें एक ही लाइन में प्लेसेंटा, फ्यूनिकल, हाइलम सब आपको एक ही लाइन में दिखेगा, ठीक है, क्लियर है। अब इस स्ट्रक्चर की बात करते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये हमारा क्या है, हाइलम, वही हाइलम जिसको मैंने आपको पीछे समझाया। फिर आपका ये फ्यूनिकल है, फिर उसके बाद आपका माइक्रोपाइल है। अब यहाँ पे माइक्रोपाइल नया चीज हो गया आपके लिए। माइक्रोपाइल क्या होता है भाई, माइक्रोपाइल वो होता है बाबू जहां पे वेयर वेयर इंटीग्यूमेंट्स, वेयर इंटीग्यूमेंट्स नॉट प्रेजेंट, नॉट प्रेजेंट, जहां पे इंटीग्यूमेंट्स नहीं होता है वो जगह आपका माइक्रोपाइल कहलाता है। क्या कहलाता है, माइक्रोपाइल, ठीक है। और उस पोल को, उस पोल को हम लोग क्या कहते हैं, जिस तरफ माइक्रोपाइल है उस पोल को हम लोग माइक्रोपाइलर पोल कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त, उस पोल को हम लोग माइक्रोपाइलर पोल कहते हैं, ठीक है। अब जब हम ओव्यूल को देखते हैं तो हमको इसमें दो प्रोटेक्टिव लेयर देखने को मिलता है, एक आउटर इंटीग्यूमेंट्स और एक हमारा इनर इंटीग्यूमेंट्स। एक आउटर इंटीग्यूमेंट्स और एक हमारा इनर इंटीग्यूमेंट्स, ये दोनों है क्या, ये दोनों हमारा प्रोटेक्टिव लेयर है, प्रोटेक्टिव, ये दोनों हमारा क्या है दोस्त, प्रोटेक्टिव लेयर है, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास इसके अंदर डिप्लॉयड सेल्स पाए जाते हैं जिसे हम लोग न्यूसेलस कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूसेलस, और एम्ब्रियो सैक देखने को मिलेगा। और माइक्रोपाइलर पोल के अपोजिट, माइक्रोपाइलर पोल के इधर से देखोगे, माइक्रोपाइलर पोल के अपोजिट जो एंड होता है उस एंड को हम लोग चैलेजल एंड कहते हैं। उस एंड को हम लोग क्या कहते हैं दोस्त, चैलेजल पोल कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, चैलेजल पोल या चैलेजल एंड कहते हैं। क्लियर है बात, स्ट्रक्चर एकदम क्लियर है, सेट है। अब ये एनाट्रोपस ओव्यूल जो है ये आपके मोस्टली एंजियोस्पर्म में यही ओव्यूल देखने को मिलता है, एनाट्रोपस ओव्यूल। इस वजह से हम लोग को एनाट्रोपस ओव्यूल ही पढ़ना है, हमारे सिलेबस में एनाट्रोपस ओव्यूल ही है, ठीक है।
अब देखो रीड कर लेते हैं एनसीईआरटी। एनसीईआरटी क्या कह रहा है हमारा, ईच ओव्यूल हैज वन और टू प्रोटेक्टिव इनवेलप। हर ओव्यूल के पास एक या दो प्रोटेक्टिव इनवेलप होगा, उसे हम लोग इंटीग्यूमेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त, इंटीग्यूमेंट्स कहते हैं। इंटीग्यूमेंट्स encircle the nucleus except at the tip where a small opening called micropyle। इंटीग्यूमेंट्स क्या क्या रहता है भाई, न्यूक्लियस को घेरे रहता है। न्यूक्लियस को क्या किया रहता है, घेरे रहता है, एक जगह को छोड़कर जहां पे स्मॉल ओपनिंग होता है, जिसे हम लोग माइक्रोपाइल कहते हैं। ठीक है, अपोजिट द माइक्रोपाइलर एंड, यानी माइक्रोपाइलर एंड के अपोजिट इज द चैलेंजर। क्या प्रेजेंट होता है, चैलेंजर, रिप्रेजेंटिंग द बेसल पार्ट ऑफ द ओव्यूल, जो कि क्या रिप्रेजेंट करता है, बेसल पार्ट ऑफ ओव्यूल को, ओव्यूल के बेस को रिप्रेजेंट करता है। इनक्लोज विद इन द इंटीग्यूमेंट्स इज अ मास ऑफ सेल कॉल्ड द न्यूक्लियस। इंटीग्यूमेंट से इनक्लोज यानी इंटीग्यूमेंट से घिरा हुआ जो मास ऑफ सेल है, उसी को हम लोग क्या कह रहे हैं, न्यूक्लियस कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, न्यूक्लियस कह रहे हैं। एनी वन सेल यानी वन सेल ऑफ न्यूक्लियस एक्ट एज मेगास्पोर मदर सेल। और यही जो आपके पास न्यूक्लियस दिख रहा है मेरे भाई, यही जो आपके पास न्यूक्लियस दिख रहा है, यही मेगास्पोर मदर सेल की तरह काम करेगा। यही न्यूक्लियस मेगास्पोर मदर सेल की तरह काम करेगा, और वो न्यूक्लियस जो कि माइक्रोपाइलर पोल के तरफ हो। क्लियर है बात, जो कि माइक्रोपाइलर पोल के तरफ हो। होता क्या है कि न्यूक्लियस, कुछ न्यूक्लियस जो है हमारे साइज को बढ़ा लेते हैं, साइज को बढ़ाते हैं और वो माइक्रोपाइलर पोल के तरफ होते हैं, वो मेगास्पोर मदर सेल की तरह काम करते हैं। मेगास्पोर मदर सेल क्या होता है और मेगास्पोर क्या होता है, आइए डिस्कस करते हैं। देखिए, डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं दोस्त, फीमेल गैमेटोफाइट जो है उसका डेवलपमेंट कैसे होगा। हमने मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट पढ़ लिया, यानी कि हम लोग पॉलन ग्रेन का डेवलपमेंट पढ़ चुके हैं लेक्चर नंबर 1 में। नहीं देखा है तो जाकर देख लो। अभी हम लोग बात करेंगे डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट, यानी फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट कैसे होता है। तो आइए देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल इज कॉल्ड मेगास्पोरोजेनेसिस। मतलब भैया, मतलब समझोगे, जैसे मान लो यहां पे मेरे पास ये एक बड़ा सा सेल है, ठीक है, और कुछ छोटे छोटे इस तरीके से हमारे पास और सेल्स यहां पे हैं, समझोगे, ठीक है। आगे बोलिए। इस बड़े वाले सेल को मैंने मेगास्पोर मदर सेल कहा। क्या कहा दोस्त, मेगास्पोर मदर सेल का, मदर सेल का। ये मेगास्पोर मदर सेल आगे जाकर मियोसिस करेगा और मियोसिस करके मेगास्पोर बनाएगा। क्या बनाएगा, मेगास्पोर। ये टोटल हमारे पास मियोसिस होता है तो एक सेल से कितना सेल बनता है, 4 मेगास्पोर हमारे पास बनेंगे, जो कि क्या होंगे, हैप्लॉइड होंगे। क्योंकि क्या हुआ है भाई, मियोसिस हुआ है। मियोसिस क्या करता है, डिप्लॉइड को किस में कन्वर्ट कर देता है, हैप्लॉइड में कन्वर्ट कर देता है, जिसे हम एन से डिनोट करते हैं। तो इस मेगास्पोर मदर सेल से इस मेगास्पोर का बनना क्या कहलाता है दोस्त, मेगास्पोरोजेनेसिस कहलाता है। क्या कहलाता है, मेगास्पोरोजेनेसिस कहलाता है। अब होता क्या है कि ये 4 मेगास्पोर में से 3 जो है डीजेनरेट कर जाते हैं, 3 जो है वो क्या करते हैं, डीजेनरेट कर जाते हैं, और एक आगे जाकर एम्ब्रियो सैक बनाता है। आगे जाकर क्या बनाता है, ये फीमेल गैमेटोफाइट आगे जाकर बनाता है। ठीक है, फीमेल गैमेटोफाइट आगे जाकर ये बनाता है एक, ठीक है। एक आगे जाकर क्या करता है, डेवलप कर पाता है। समझ आ बात, एक आगे जाकर तुम्हारा फीमेल गैमेटोफाइट बनाता है, डेवलप कर पाता है। इस तरीके के डेवलपमेंट को हम लोग मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कहते हैं। तो कह रहा है आउट ऑफ 4 मेगास्पोर ओनली 1 फंक्शनल। ये 4 मेगास्पोर में से सिर्फ और सिर्फ एक फंक्शनल है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं दोस्त, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कहते हैं। यहां तक क्लियर है, यहां तक कोई डाउट। देखिए अब समझिएगा किस तरीके से काम होने वाला है। ले लेते हैं भाई रेड। देखो ये मेरे पास मेगास्पोर मदर सेल है। ये क्या है दोस्त, मेगास्पोर मदर सेल। मेगास्पोर मदर सेल में क्या किया मैंने भाई, मियोसिस किया, है ना। जब हम मियोसिस किया तो मेगास्पोर डायड बना। यहां पे हमारे पास हुआ होगा मियोसिस 1, फिर उसके बाद हमने किया मियोसिस 2, उसके बाद हमारे पास जब मियोसिस कंप्लीट हो गया, मियोसिस 1 और मियोसिस 2 दोनों मिलाकर हमारा कहलाता है मियोसिस। क्या कहलाता है, मियोसिस। जब हमारा मियोसिस कंप्लीट हो गया तो हमारे पास क्या बना भाई, मेगास्पोर टेट्राड बना, जहां पे हमारे पास 4 मेगास्पोर होंगे। कितना मेगास्पोर होगा, 4 में से 3 जो है वो क्या कर गया, 3 जो है वो डीजेनरेट कर गया। 3 जो है वो क्या कर गया दोस्त,
3 जो है आपका डीजेनरेट कर गया, 3 आपका डीजेनरेट कर गया। एक जो बचा उससे हमने क्या कहा, फंक्शनल मेगास्पोर का। अब इस फंक्शनल मेगास्पोर में माइटोसिस होगा। क्या होगा, माइटोसिस। भैया मियोसिस क्यों नहीं किया, भैया मियोसिस क्यों नहीं किया? क्योंकि भैया यहाँ पे आपका हैप्लॉइड है, हैप्लॉइड में क्या आप मियोसिस कर पाओगे? अरे हैप्लॉइड में मियोसिस कर पाओगे? नहीं। तो हमने क्या किया, माइटोसिस किया। माइटोसिस किया तो यहाँ पे क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड करते हैं। तो एक से हमारे पास 2 न्यूक्लियस हो गया। फिर मैंने माइटोसिस किया तो 2 से 4 हो गया। फिर मैंने माइटोसिस किया तो 4 से 8 हो गया। समझ में बात? इस तरीके के माइटोसिस को हम लोग फ्री न्यूक्लियर माइटोसिस, फ्री न्यूक्लियर माइटोसिस या फ्री न्यूक्लियर डिवीजन कहते हैं। फ्री न्यूक्लियर डिवीजन कहते हैं। क्लियर है बात? फ्री न्यूक्लियर डिवीजन कहते हैं। माइटोसिस 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 करते गए और हमने 8 न्यूक्लियस बना लिया। ठीक है, अब क्या होगा भाई, अब यहां पे होगा साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस यानी कि अब साइटोप्लाज्म जो है वो बनेंगे। समझ में बात? क्या बनेंगे, साइटोप्लाज्म बनेंगे। और उसके बाद हमारे पास एक स्ट्रक्चर बनता है जिसे हम लोग एम्ब्रियो सैक कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त? जिसे हम लोग एम्ब्रियो सैक कहते हैं। ठीक है, और एम्ब्रियो सैक के स्ट्रक्चर के ऊपर बात करते हैं। देखो एम्ब्रियो सैक के स्ट्रक्चर को हम ड्रॉ करते हैं। यहां पे हमारे पास कुछ इस तरीके का सेल था। ठीक है, यहां पे हमारे पास 3 एंटीपोडल सेल्स होते हैं। 3 क्या होता है, एंटीपोडल सेल्स। इस तरफ हमारे पास 2 सिनर्जिड और 1 एग होता है। ठीक है, और यहाँ पे 2 पोलर न्यूक्लियाई पाए जाते हैं। ठीक है, पहले इसको हम लोग लेबल कर लेते हैं। दिस इज आवर एंटीपोडल सेल। ये हमारा क्या है दोस्त, ये है हमारा एंटीपोडल सेल। कितना होता है, 3। ठीक है, कितना होता है एंटीपोडल सेल? एंटीपोडल सेल हमारा होता है दोस्त 3 होता है। ठीक है, बीच वाले सेल को हम लोग सेंट्रल सेल कहते हैं। सेंट्रल सेल, ये दोनों आपका जो न्यूक्लियस है 2 है, इस वजह से इसे हम लोग क्या कहेंगे, न्यूक्लियाई। पोलर न्यूक्लियाई कहलाता है। ये पोलर न्यूक्लियाई आगे जाकर सेकेंडरी न्यूक्लियस बनाएगा, वो बात की बात है। ठीक है, और बोलिए, यहां पे हमारे पास सेलुलर थिकनिंग होता है जिसे हम लोग फिलीफॉर्म एपैरेटस कहते हैं। क्या कहते हैं, फिलीफॉर्म एपैरेटस। ये और ये आपका सिनर्जिड कहलाता है। दिस इज योर सिनर्जिड। ठीक है, इसे हम लोग एग कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, एग कहते हैं। और ये आपका फिलीफॉर्म एपैरेटस कहलाता है। फिलीफॉर्म एपैरेटस कहलाता है। सबका काम अभी हम लोग पढ़ेंगे, पहले स्ट्रक्चर समझो। फिलीफॉर्म एपैरेटस कहलाता है। इधर देखो, कहीं दूसरा जगह नहीं देखना है। सिनर्जिड प्लस एग प्लस फिलीफॉर्म एपैरेटस, ये तीनों मिलकर आपका कहलाता है एग एपैरेटस। एग एपैरेटस सवाल पूछा जाता है। क्लियर है बात? ये तीनों मिलकर आपको क्या कहलाता है, एग एपैरेटस। इस स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं एम्ब्रियो सैक। क्या कहते हैं, एम्ब्रियो सैक कहते हैं। इस स्ट्रक्चर को देख के बताइए कि इसके अंदर कितना सेल दिख रहा है। भैया 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल। एंटीपोडल 3 सेल हो गया, 4 सेल, 5 सेल, 6 सेल और एक बीच में सेंट्रल सेल। मतलब इसके अंदर हमको 7 सेल दिख रहा है। न्यूक्लियस देख के बताओ, 1 न्यूक्लियस, 2 न्यूक्लियस, 3 न्यूक्लियस। ठीक है, 1 मिनट रुको, मिटा देते हैं नहीं तो समझोगे यहाँ 2 न्यूक्लियस है। 1 न्यूक्लियस, 2 न्यूक्लियस, 3 न्यूक्लियस, 4, 5, 6 और बीच में 2, यानी कि 8 न्यूक्लियस। 8 न्यूक्लियाई, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियाई। इस स्ट्रक्चर को हम लोग फीमेल गैमेटोफाइट कहते हैं। फीमेल गैमेटोफाइट कहते हैं। और यही फीमेल गैमेटोफाइट का नाम क्या है, एम्ब्रियो सैक। क्या नाम है दोस्त, एम्ब्रियो सैक है। भैया फीमेल गैमेटोफाइट का मतलब क्या है, फीमेल गैमेटोफाइट का मतलब कि इसके अंदर प्रेजेंट होगा फीमेल गैमेट। क्या प्रेजेंट होगा, फीमेल गैमेट। भैया कौन है फीमेल गैमेट, ये जो आप एक देख रहे हो, दिस इज योर फीमेल गैमेट्स। क्लियर है बात? यहां तक एकदम सेट है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए
अब फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रियो सैक को हम लोग रीड कर लेते हैं। क्या कह रहा है भाई, कह रहा है एंटीपोडल जो है वो 3 सेल प्रेजेंट होगा चैलेजल एंड में, ठीक है, किसमें, चैलेजल एंड में। यहाँ पे आपको जो डायग्राम मैंने बनाया ये उल्टा करके दिखाया, ठीक है। सेंट्रल सेल जो है एक लार्जेस्ट बड़ा सा सेल होता है और उसमें 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं। एग एपरेटस क्या होता है, 2 सिनर्जिड प्लस एग प्लस फिलीफॉर्म एपरेटस को भी जोड़ लो। एम्ब्रियो सैक में क्या होगा भाई, 7 सेल और 8 न्यूक्लियाई स्ट्रक्चर है। फिलीफॉर्म एपरेटस क्या करता है, सेलुलर थिकनिंग है, गाइड करता है एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनटू द सिनर्जिड। जो पॉलन ट्यूब आता है उसको गाइड करता है ताकि सिनर्जिड में क्या करे, एंटर करा पाए, ताकि सिनर्जिड में क्या कर पाए भाई, एंटर करा पाए। यहां तक क्लियर है। नोट में क्या कह रहा है कि 2 पोलर न्यूक्लियाई जो है, हमारे पास 2 पोलर न्यूक्लियाई थे, वो फ्यूज करते हैं और सेकेंडरी न्यूक्लियस बना लेते हैं जो कि क्या होते हैं, डिप्लॉयड होते हैं। अब हम लोग डिफरेंस देख लेते हैं मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट के ऊपर। अगर मेल गैमेटोफाइट की बात करें मेरे दोस्त, तो इसमें 3 सेल पाया जाता है। कितना सेल, 3 सेल पाया जाता है। जबकि फीमेल गैमेटोफाइट की बात करें तो इसमें 7 सेल पाया जाता है। इसे हम लोग पॉलन ग्रेन कहते हैं, इसे हम लोग एम्ब्रियो सैक कहते हैं। यहाँ पे हमारे पास 2 गैमेट्स होते हैं, यहाँ पे हमारे पास 1 गैमेट होता है। क्लियर है बात, क्लियर है बात, यहां तक क्लियर है। ना बात करते हैं पॉलिनेशन के ऊपर। पॉलिनेशन हम लोग आज स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। पॉलिनेशन क्या होता है समझोगे मेरे भाई, यहां पे हम आपको दिखाते हैं पॉलिनेशन होता क्या है, पहले डायग्राम के मदद से। दिस इज आवर स्टेमन, ये हमारा क्या है, स्टेमन है। इसे क्या कहते हो, एंथर कहते हैं भैया, आपने बता रखा है लेक्चर नंबर 1 में, हाँ, एंथर और स्टेमन। दिस इज आवर स्टिग्मा, अभी बताया थोड़ा देर पहले, ये आपका क्या है, स्टिग्मा। इस एंथर के अंदर आपको पॉलन ग्रेन देखने को मिलता है, पॉलन ग्रेन देखने को मिलता है, वो सब हम लोग बात कर चुके हैं, ठीक है। पॉलन ग्रेन देखने को मिलता है, तो यहां से पॉलन ग्रेन निकलता है और इस स्टिग्मा के ऊपर जाता है। पॉलन ग्रेन निकलता है और इस स्टिग्मा के ऊपर जाता है, इसी प्रोसेस को हम लोग पॉलिनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त, पॉलिनेशन कहते हैं। क्या यहां तक क्लियर है? मतलब भैया कि ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। ये हमारा क्या कहलाएगा, पॉलिनेशन कहलाएगा। और रीड कर लो, कह रहा ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा क्या कहलाता है, पॉलिनेशन कहलाता है। टाइप्स किसके ऊपर डिपेंड करता है, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ पॉलन। पॉलन आ कहां से रहा है, पॉलन आ कहां से रहा है, उसके बेस पे डिपेंड करता है हमारा टाइप ऑफ पॉलिनेशन, कि पॉलिनेशन का कौन टाइप है, और डिस्कस करते हैं। देखो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन में सबसे पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है कि यहां पे हमारे पास जो प्लांट है वो सेम रहेगा। प्लांट जो है वो क्या होगा, सेम रहेगा हमेशा। सेल्फ पॉलिनेशन में प्लांट जो है सेम रहेगा। देखो क्या कह रहा है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम प्लांट। जब सेम प्लांट पे ट्रांसफर होगा तब इसे हम लोग क्या कहेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन कहेंगे। यहां पे हम आपको डायग्राम की मदद से समझाने का कोशिश करते हैं मेरे भाई, ठीक है। चलो अब देखो, मान लो यहां से एंथर निकला, एंथर से पॉलन ग्रेन निकला और निकलकर इसके स्टिग्मा पे आके गिरा, ठीक है। तो जब डिफरेंट फ्लावर पे गिरता है तब इसे हम लोग जीटोनोगैमी कहते हैं। क्या कहते हैं, जीटोनोगैमी। और जब यहां से पॉलन ग्रेन निकला इस एंथर से और सेम फ्लावर की स्टिग्मा पे गिरा तब इसे हम लोग ऑटोगैमी कहते हैं। लेकिन देखो दोनों में प्लांट सेम है, तो जब प्लांट सेम होता है तो हम लोग क्या कहते हैं, इसे सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त, सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। तब इसे हम लोग क्या कहते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। मतलब कि हमारा ऑटोगैमी, ऑटोगैमी एंड जीटोनोगैमी, जीटोनो, कोई कोई इसे गाइटोनो भी कह पढ़ते हैं, जो पढ़ो, जीटोनोगैमी, ये हमारा क्या है दोस्त, ये हमारा सेल्फ पॉलिनेशन है, सेल्फ पॉलिनेशन। वाई सेल्फ पॉलिनेशन भैया, क्योंकि प्लांट सेम है मेरे दोस्त, क्योंकि प्लांट क्या है, सेम है। समझ आया बात, इस वजह से इसको हमने क्या कहा, सेल्फ पॉलिनेशन का। सेल्फ पॉलिनेशन में 2 केस, ऑटोगैमी, ऑटोगैमी में क्या होगा, ऑन स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर, अगर सेम फ्लावर पे होगा तो ऑटोगैमी। और जीटोनोगैमी में क्या होगा भाई, ऑन स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर बट प्लांट जो है हमारा सेम होगा।
प्लांट सेम होगा, फ्लावर डिफरेंट होगा, जिटनोगैमी। प्लांट सेम होगा, फ्लावर डिफरेंट होगा, जिटनोगैमी। और हमारा जब फ्लावर भी सेम होगा और प्लांट भी सेम है तो फिर हमारा क्या कहलाएगा, ऑटोगैमी कहलाएगा। यहां तक सेट है, यहां तक सेट। नाउ क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है भाई, जब आपका प्लांट जो है मेरे दोस्त, जब आपका प्लांट जो है वो क्या हो, जब आपका प्लांट डिफरेंट हो जाए, प्लांट आपका क्या हो जाए, डिफरेंट हो जाए, तब हम क्या कहते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। कह रहा है ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट प्लांट, जब आपका प्लांट क्या हो, डिफरेंट हो। फॉर एग्जांपल यहां पे आपको दिख रहा होगा कि यहां पे हमारे पास पॉलन ग्रेन यहां से निकल के बाय द हेल्प ऑफ पॉलिनेटर, पॉलिनेटर क्या होगा आगे हम लोग बात करेंगे, पॉलन ग्रेन जो है वो दूसरे फ्लावर की स्टिग्मा के ऊपर लैंड कर रहा है, समझा बात। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। और इसके अंदर हमारा आता है जीनोगैमी। क्या होता है, जीनोगैमी। तो ऑटोगैमी और जिटनोगैमी इज सेल्फ पॉलिनेशन, क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन। और जीनोगैमी क्या है, क्रॉस पॉलिनेशन। पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर होना डिफरेंट प्लांट के ऊपर, डिफरेंट प्लांट के ऊपर आपका क्या कहलाता है दोस्त, आपका कहलाता है क्रॉस पॉलिनेशन, या फिर आप जीनोगैमी भी इसे कह सकते हैं। यहाँ पे हमको पॉलिनेटर की रिक्वायरमेंट्स होती है। पॉलिनेटर क्या होता है, वो एजेंट जो कि पॉलिनेशन करवाता है उसे हम लोग पॉलिनेटर कहते हैं। और मोस्टली जो है वो हमारा बी होते हैं, बी, हनी बी, इंसेक्ट्स। ठीक है, क्लियर है यहां तक, कोई दिक्कत यहां तक। अब देखो टाइप्स ऑफ फ्लावर के ऊपर बात करते हैं। पहले हम बात करते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर। बाइसेक्सुअल फ्लावर कैसे ड्रॉ करोगे, बाइसेक्सुअल फ्लावर का मतलब कि दोनों सेक्स जो है वो सेम फ्लावर में होंगे, है ना। तो और ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे हम ड्रॉ करते हैं एक आपका प्यारा सा खूबसूरत सा फ्लावर। और ये प्यारा सा खूबसूरत फ्लावर को इसने भार दिया क्योंकि कलर आ गया लाल लाल। इसको हटाया जाए, लाल लाल आप लोग को अच्छा सा दिखेगा नहीं, व्हाइट कलर लिया जाए। यस, ये सब तो पता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, पेडिस्टल, थैलेमस, ये सब बता चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है। अगर आपने फ्लावर वाला वीडियो नहीं देखा तो जाकर देख लीजिए। और उसके बाद हमारे पास इस तरीके से कलर्ड पार्ट होता है, पेटल कहते हैं इसे हम लोग, क्या कहते हैं, पेटल। ठीक है, आगे बोलिए। इस तरीके से इसमें हमारे पास मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है जिसे हम लोग स्टेमन कहते हैं। और ये हमारे पास फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है जिसे हम लोग पिस्टिल कहते हैं। मतलब हमारे पास जब एक ही फ्लावर में स्टेमन भी हो और पिस्टिल भी हो, स्टेमन और पिस्टिल दोनों किसमें हो, सिंगल फ्लावर में, सिंगल फ्लावर में, नहीं दिख रहा होगा, सिंगल फ्लावर में, तब उस फ्लावर को हम लोग बाइसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। क्लियर है बात, क्या कहते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। बाई का मतलब क्या है, दो, सेक्सुअल कहने का मतलब सेक्स, इसमें दोनों सेक्स प्रेजेंट है, मेल भी और फीमेल भी। दिस इज क्या, ये हमारा मेल है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ फ्लावर। दिस इज क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ फ्लावर। समझ में आया। तो कह रहा है क्या भाई कि जो हमारे पास बाइसेक्सुअल फ्लावर है उसमें ऑटोगैमी, जिटोनोगैमी, जीनोगैमी ऑल आर पॉसिबल। इसमें सभी कुछ हो सकता है, ठीक है, सब पॉसिबल है। एग्जांपल याद रखना, स्वीट पोटैटो। क्या एग्जांपल याद रखना है दोस्त, स्वीट पोटैटो बाइसेक्सुअल फ्लावर का आपको एग्जांपल याद रखना है। ऑटोगैमी, जिटोनोगैमी, जीनोगैमी ऑल आर पॉसिबल, ये सभी पॉसिबल है। यहां तक क्लियर है। फ्लावर यूनिसेक्सुअल बट प्लांट बाइसेक्सुअल, समझोगे। फ्लावर हमारा क्या है भाई, यूनिसेक्सुअल है, लेकिन प्लांट क्या है, बाइसेक्सुअल। कैसे ड्रॉ करोगे, देखो, काच काच पत्ता एक आठ बना देते हैं, समझो। ये हो गया, देखो इस फ्लावर में सिर्फ और सिर्फ क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। इस फ्लावर में सिर्फ और सिर्फ क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। मतलब फ्लावर क्या हुआ, यूनिसेक्सुअल। लेकिन प्लांट में देखो दोनों सेक्स है, इस वजह से इस प्लांट को क्या कहेंगे, बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल प्लांट। प्लांट कैसा है भाई, बाइसेक्सुअल, लेकिन फ्लावर कैसा है, यूनिसेक्सुअल। ठीक है, क्या क्या देखने को मिल सकता है, जिटोनोगैमी और जीनोगैमी। ऑटोगैमी होगा नहीं, क्योंकि हमारा जब फ्लावर बाइसेक्सुअल होगा तब ऑटोगैमी होगा। बोथ आर पॉसिबल, ये दोनों आपका
पॉसिबल है, संभव है। एग्जाम्पल कुकुरबिट्स, कोकोनट, मेज और कास्टर। याद रखिएगा, कुकुरबिट्स, कोकोनट, मेज और कास्टर। इसमें आपको फ्लावर यूनिसेक्सुअल बट प्लांट आपको बाइसेक्सुअल देखने को मिलता है। यहां तक क्लियर है दोस्त? ना यूनिसेक्सुअल प्लांट्स, यूनिसेक्सुअल प्लांट्स कैसे होंगे? ये हमारे पास ये एक प्लांट है, इसमें सिर्फ और सिर्फ हमारे पास क्या है दोस्त? स्टेमन है। और ये एक अनदर प्लांट है, दूसरा प्लांट, और इसमें हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या है? अरे बोल दे रे मेरा भाई, इसमें क्या है? दिस इज आवर पिस्टिल, जो कि क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ फ्लावर। और ये हमारा क्या है? स्टेमन, जो कि क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ फ्लावर। ठीक है, तो देखो हर प्लांट में एक ही सेक्स प्रेजेंट है, इसमें भी एक सेक्स प्रेजेंट है, इसमें एक सेक्स प्रेजेंट है। तो ऐसे प्लांट्स को हम लोग यूनिसेक्सुअल प्लांट्स कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त? यूनिसेक्सुअल प्लांट कहते हैं। सिर्फ और सिर्फ जीनोगैमी ही पॉसिबल है, क्योंकि यहीं से जो है पॉलन ग्रेन निकल के इसकी स्टिग्मा पे जा सकता है और कहीं जाने का कोई चांस है नहीं। तो सिर्फ और सिर्फ क्या प्रेजेंट है? जीनोगैमी जो है इसमें क्या है? पॉसिबल है। एग्जाम्पल याद रखना भाई, डेट पाम, पपाया, वेलिस्नेरिया। पपाया वाला याद रखोगे, सवाल आता है। पपाया जो है ये एग्जाम्पल है यूनिसेक्सुअल प्लांट का। उसके अलावा डेट पाम, वेलिस्नेरिया आप याद रख सकते हैं। यहां तक क्लियर है? यहां तक एकदम समझ में आया? तो ज्यादा से ज्यादा दोस्तों शेयर कीजिए, बहुत मेहनत लगता है इस तरीके के लेक्चर को शूट करने में। थैंक यू, धन्यवाद।